मैं तुम दोनों का सगा भाई हूँ, कजिन नहीं। क्या क्या? और तुम दोनों के एक नहीं 2 भाई हैं। दूसरा भाई वो कौन है? मेरा जुड़वा भाई वंश। मैं 1 घंटे से एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा हूँ, कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया? अरे वंश, तू इतनी जल्दी आ गया? तो क्या तेरे बच्चे जाते फिर आता? ये ले बैग पकड़ और जाके पानी ला मेरे लिए। हाँ तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। ए सोना, अंश भैया को इतना डरते हुए पहली बार देख रही हूँ। हाँ मोना, मुझे तो वंश भैया से डर ही लग रहा है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी बहनें हो? मेरा नाम सोना है। मैंने पूछा? नहीं। तो चुप रहे। ले वंश पानी। वंश, वंश भैया बोल, तुझसे 5 मिनट बड़ा हूँ मैं। ओके वंश भैया। वंश भैया, आपसे एक बात पूछूं? आप इतने सालों से कहाँ थे? तो क्या है वंश भैया का राज? अगर आपको भी जानना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, 5000 ज्यादा नहीं दोगे तो मैं जब तक इंडिया में हूँ तब तक आप लोगों के घर पे रहूंगा। ठीक है बेटा। पापा, मैं इन्हें जानती हूँ। ये भैया मुझे रास्ते में मिले थे। रास्ते में? हाँ, मुझसे रास्ता पूछ रहे थे। कहाँ का रास्ता? आप लोगों के घर का। पापा, आप एक अजनबी को अपने घर में रहने के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? पर बेटा, हमारे घर का किराया 5000 बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? समझदार है तुम्हारे पापा, कुछ सीखो इनसे। सिर्फ आप दोनों इस घर में रहते हो? हाँ, मैं और मेरी बेटी कृतिका। सच में? हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? कृतिका की मम्मी वो कहाँ है? वो अब हमारे साथ में नहीं है। साथ नहीं है? मुझे जन्म देते वक्त ही मेरी मम्मी चल बसी। या उनको इस आदमी ने मार दिया? रहती कहाँ हो तुम? वो बोल भी। कहीं भी रह लेती हूँ। मतलब? मैं अनाथ हूँ ना, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ रात बिता लेती हूँ। पता नहीं क्यों, पर इस बच्ची से बात करके अपना सा लग रहा है। कहीं ये? आंटी, अब मैं जाऊँ? बेटा, एक बात कहूँ? हाँ आंटी, बोलो। तुम मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती हो। कहाँ है आपकी बेटी? बाहर पढ़ने गई है क्या? मेरी बेटी नहीं रही। ओह, मुझे माफ करना आंटी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जब भी आना हो तुम यहाँ आ सकती हो। ठीक है आंटी। आज तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? हम उस लड़की को गोद ले लें? किसे? आज 26 जनवरी है और मुझे ये करना ही होगा। ये मुस्लिम लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? सलाम वालेकुम जनाब। जय श्री राम। बोलिए, क्या काम है? हमें आपकी दुकान से कुछ लेना है जनाब, पर हमें पता है आप हमें वो नहीं बेचेंगे। ऐसा क्या चाहिए आपको? हमें हिंदुस्तान का झंडा चाहिए जनाब। हिंदुस्तान का झंडा? क्या करेंगे आप हिंदुस्तान के झंडे का? जनाब, आपको बेचने से मतलब रखना चाहिए। मोहतरमा, हर चीज का सौदा नहीं किया जाता। और ये तो मेरे देश का तिरंगा है, इसे बेचा नहीं जाता। और आप तो एक मुसलमान हो। ये तिरंगा मैं आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक आप मुझे बता नहीं देती कि इस तिरंगे का आप करेंगी क्या। जनाब, शायद आप भूल गए आज 26 जनवरी है और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज होता है कि वो आज तिरंगे को लहराकर उसकी शान और बढ़ाए। मगर आप एक मुसलमान हो। मैं मुसलमान होने से पहले एक हिंदुस्तानी भी हूँ जनाब। मुझे बहुत गर्व होता है हिंदुस्तान के ऐसे मुसलमानों पर। जनाब, फिर मेरा तिरंगा। ये लीजिए आपका तिरंगा। जय हिंद। जय हिंद। आज तक आपने मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे पास उनकी फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, मैं तुझे बताने वाली थी। लेकिन कब माँ? अब मैं ही अपने पापा को ढूंढ के लाऊंगी। बेटा रुक जा। मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगी। पापा, मैं आ रही हूँ। शायद ये लोग मेरे पापा को जानते हो। सुनो। हाँ बोलो। क्या तुम इन्हें जानते हो? ये तो वही है जिनसे पूरा शहर डरता है, जो इस शहर पर राज करते हैं। सीके मोयल। दीदी, ये तो आगे मिलेंगे, आप किसी को बताना मत कि हमने आपको बताया है। अच्छा, ठीक है। आखिर मुझे मेरे पापा मिल ही गए। पापा, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाओगी। आप हमें छोड़ के क्यों गए पापा? जो काम मैं करता था उसमें मेरा परिवार सुरक्षित नहीं था और मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। पर बेटा, मैं तुझे अपने से दूर कभी रखना नहीं चाहता था। अब तू यहीं रहेगी बेटा और मेरे साथ राज करेगी।